नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या जिंदगी में कामयाबी, अच्छी सेहत और खुशी को कंट्रोल करने वाली कोई एक ही शक्ति है? रोंडा बर्न अपनी किताब द पावर में कहती हैं, बिल्कुल है। ये द सीक्रेट की अगली कड़ी है और आज हम इसी अल्टीमेट पावर के पीछे के राज को समझने की कोशिश करेंगे। पूरी किताब का जो सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। देखिए, रोंडा बर्न कहती हैं कि प्रेम या लव सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये तो वो क्रिएटिव फोर्स है जिससे पूरा यूनिवर्स चलता है। और बस इस एक आइडिया को समझ लेना ही सब कुछ बदल सकता है। तो अगर लव ही अल्टीमेट पावर है, तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। किताब के मुताबिक ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सॉलिड यूनिवर्सल लॉ काम करता है। ये नियम हमारी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता है और इसे समझना ही इस पावर को इस्तेमाल करने की चाबी है। तो वो नियम क्या है? वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका फंडा बहुत सिंपल है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। अगर आप दुनिया में प्यार और पॉजिटिविटी भेजते हैं, तो यूनिवर्स आपको वही चीजें लौटाता है, बिल्कुल एक गूंज की तरह। ये इतना ही सीधा और सरल है। तो सवाल ये है कि हम इस लॉ को इस्तेमाल कैसे करें, और इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे अंदर ही है, हमारी फीलिंग्स में। हमारी भावनाएं सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं है, वो असल में एक पावरफुल मैग्नेट है जो हमारी हकीकत को बनाती हैं। अब ये जो आइडिया है ना, ये काफी क्रांतिकारी है। हमारी फीलिंग्स सिर्फ अंदरूनी एहसास नहीं है, वो यूनिवर्स को भेजे गए ऑर्डर हैं। मतलब आप जो भी गहराई से फील करते हैं, चाहे वो खुशी हो या डर, आप असल में यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि मुझे यही चाहिए। इसे ऐसे समझिए कि जिंदगी में ना दो रास्ते हैं। एक तरफ पॉजिटिव फीलिंग्स हमें अच्छे लोगों, नए मौकों और दौलत से भरे रास्ते पर ले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव फीलिंग्स हमें स्ट्रेस और कमी की कांटेदार राह पर धकेल देती हैं। और मजेदार बात यह है कि हर पल हम ये चुनाव कर रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना है। तो सवाल उठता है कि आखिर हमेशा पॉजिटिव कैसे रहा जाए। इस किताब में इसका एक बहुत ही पावरफुल टूल बताया गया है, जिसे वो सबसे बड़ी शक्ति कहती हैं, कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड। ये तो एक सिंपल सा इक्वेशन है। आप जितना ज्यादा अपने पास मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं, उतनी ही तेजी से अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आने लगती हैं। ग्रैटिट्यूड ना आपकी एनर्जी को तुरंत शिफ्ट कर देता है और आपको कमी की सोच से निकालकर बहुतायत की सोच में ले आता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे एक आदत बनाया जा सकता है। किताब में एक सिंपल सी प्रैक्टिस बताई गई है। हर सुबह बस ऐसी 10 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। बस ये छोटा सा काम, ये आपके पूरे दिन का मूड और डायरेक्शन सेट कर सकता है, सच में। ओके, तो अब जब हमने बेसिक समझ लिए हैं, चलिए देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं कि इस पावर का इस्तेमाल जिंदगी के 3 सबसे जरूरी एरिया, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स में कैसे किया जा सकता है। और इन सभी एरिया में एक की टूल है, विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। इसका मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य को हासिल करने की फीलिंग को इतनी गहराई से महसूस करना है कि वो सच लगने लगे। यही वो क्लियर सिग्नल है जिसे यूनिवर्स पिक करता है। तो सबसे पहले आइए हेल्थ की बात करते हैं। किताब का तर्क है कि हमारा शरीर हमारे विचारों और भावनाओं का ही फिजिकल रूप है। एसेंशियली जो अंदर चल रहा है वही बाहर झलकता है। तो अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा, किताब 3 कदम बताती है। पहला, अपने शरीर से प्यार करें, उसकी कमियों के लिए नहीं, बल्कि वो जो कुछ भी कर सकता है उसके लिए। दूसरा, खुद को पूरी तरह से हेल्दी महसूस करें और उस एनर्जी की कल्पना करें जो उसके साथ आती है। और सबसे ज़रूरी, बीमारी पर फोकस करना बंद करें, क्योंकि हम जिस पर ध्यान देते हैं उसी को एनर्जी देते हैं। अच्छा, अब आते हैं मनी और प्रॉस्पेरिटी पर। यहाँ भी वही नियम लागू होता है। आपका ध्यान जिस पर होगा वही बढ़ेगा। पैसों के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो पूरी तरह से हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। तो वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। पैसे को चिंता या तनाव से नहीं, बल्कि खुशी और आज़ादी से जोड़कर देखिए। इस पर फोकस मत कीजिए कि क्या नहीं है, बल्कि समृद्धि की भावना पर फोकस कीजिए। और जो भी पैसा आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि यही आभार और ज्यादा को अट्रैक्ट करता है। और आखिर में बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। शायद ये वो एरिया है जहां लव की पावर सबसे डायरेक्ट और साफ दिखती है। यहाँ का रूल तो सबसे सिंपल है,
जैसा दोगे वैसा पाओगे। बेहतर रिश्ते चाहिए तो लोगों की कमियों को देखने के बजाय उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। खुद को वैल्यू दें, क्योंकि हम ही दूसरों को सिखाते हैं कि हमारे साथ कैसा बर्ताव करना है। और जो सम्मान और प्यार आपको चाहिए, उसे पहले खुद देना सीखिए। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन हम सब जानते हैं लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो फिर ऐसे में क्या करें? किताब इसके लिए 3 सिंपल इंस्टेंट फिक्सेस बताती है। पहला, जैसे आप नेगेटिव महसूस करें, तुरंत अपना ध्यान किसी ऐसी चीज पर लगाएं जो आपको अच्छी लगती है। दूसरा, बस मन में थैंक यू कहें, ये आपकी एनर्जी को तुरंत बदल देता है। और तीसरा, अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ महसूस करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपको वापस पॉजिटिविटी की पटरी पर ले आते हैं। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या है? ये हमें एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन तक ले आता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने जिंदगी के सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक्टिव क्रिएटर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हर पल, हर सेकंड पावर हमारे हाथ में है। हर एक सोच और हर एक फीलिंग हमारे आने वाले कल को बना रही है। हाँ, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, पर सोचिए ये कितना बड़ा मौका भी है। तो शॉर्ट में कहें तो द पावर बस इन 3 चीजों के बारे में है। हमारे पास चुनने की पावर है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे पास महसूस करने की पावर है कि हम कैसा महसूस करना चाहते हैं, और इन दोनों के जरिए हमारे पास अपनी जिंदगी को बनाने की पावर है। और आखिर में ये कोट सब कुछ क्लियर कर देता है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो अंदर जो चल रहा है बस उसी का रिफ्लेक्शन है। अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो हमें अपनी फीलिंग्स को बदलना होगा। तो ये पूरा डिस्कशन आकर इस एक सवाल पे रुकता है, आज कौन सी फीलिंग चुनी जाएगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक चॉइस है, एक ऐसा चुनाव जो हमें हर पल करना है। पावर हमारे अंदर है और उसकी शुरुआत हमेशा एक चॉइस से होती है।